बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। मैं आप सबको आपके ही चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान में अगले चंद घंटे अहम क्या बड़ा होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा तरीन खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि हमने सोची नहीं थी। अचानक से ही सुप्रीम कोर्ट से इंतहाई बड़ा फैसला सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा तरीन सूरत क्या है, मुल्क की सियासी सूरत क्या है, जानने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नए आने वाले से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि जो आने वाली न्यूज़ अपडेट्स हैं और जितने भी पाकिस्तान से रिलेटेड या इंटरनेशनल न्यूज़ हैं आप उनको जान सकें। बढ़ते हैं तफसीलात की जानब। देखें, कल इमरान साहब के पार्टी वर्कर हैं, जिनमें शेर अफजल मरवत साहब हैं और शेर वकास अकरम साहब हैं, और इमरान साहब की बहनों के साथ इमरान साहब की मुलाकात हुई। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने नई इतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, और इमरान खान साहब जो अली मीन गंडापुर साहब जो एहतजाजी तहरीक चला रहे थे, या एहतजाजी तहरीक वो जो उन्होंने की और जिस तरह की हिकमत अमली उनकी थी, तो इमरान खान साहब उससे मुतमिन नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने अब जिम्मेदारी मुझे दी है और हम एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं। मुल्क गिर में एक नई तहरीक, जो एहतजाजी तहरीक है, उसको चलाया जाएगा और हर सतह पर, हर जगह पर, हर फोरम के ऊपर और हर सियासी प्लेटफॉर्म के ऊपर बाकायदा तौर पर एहतजाज किया जाएगा। और हमारा एहतजाज ये होगा, एक तो ये हुकूमत रिजाइन दे, शहबाज शरीफ साहब रिजाइन दें और रिजाइन भी दें और हमारा मैंडेट हमें वापस करें। और इसके अलावा हमारा ये मुतालबा है कि इमरान खान साहब रिहा हों। शेवकास अकरम साहब ने भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया अली मीन गंडापुर के ऊपर। और अली मीन गंडापुर के हवाले से जो खबर है कि अली मीन गंडापुर के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है कि अली मीन गंडापुर साहब जो उनके पास पार्टी की सदारत है KPK में, वो इससे इस्तीफा दें। और ऐन मुमकिन ये भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब वो वजारत आला की कुर्सी से भी इस्तीफा दे दें और उनकी जगह पर तहरीक इंसाफ का कोई दूसरा रहनुमा सामने आ सकता है। कौन होगा अभी कंफर्म नहीं है कि किसको इमरान खान साहब नेक्स्ट वजीर आला बनाना चाहते हैं, लेकिन अली मीन गंडापुर की जो सियासत है और जो तर्ज सियासत है इमरान खान साहब उससे नाखुश नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। आज इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, और तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन क़यादत इमरान खान साहब से मुलाकात करेगी। और इस मुलाकात में अगला लाए अमल क्या होगा, वो तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब के साथ डिस्कशन करके ये तमाम तर चीज़ें सेट की जाएंगी। जो ही आएगी तमाम तर जितने भी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी भी खबरें होंगी, वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन अभी खबरें बाकी हैं, अभी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या बड़ा फैसला सामने आया है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि हुकूमत जो है वो काफी ज्यादा घबराई हुई है। सदर असद जरदारी वो बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब वो भी बैरून मुल्क हैं। बराबर जरदारी भी बैरून मुल्क थे। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब भी बैरून मुल्क चले गए हैं। इस टाइम पाकिस्तान की जो यानी कि सदर, वज़ीर आज़म और जितने भी वज़रा हैं, वो इस टाइम बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। और दूसरी जानब से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें ख्वाजा असद साहब हैं, ख्वाजा असद साहब वो काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ख्वाजा असद साहब ने बयान दिया है कि मुहतरमा और जो बेगम साहबा हैं उनकी रिहाई होने के बाद उनका पेशावर में जाना और बिल्कुल ही ईजी होकर फिरना,
ये कहीं कोई अंदरूनी खाना कोई डील तो नहीं हो रही। ख्वाजा साहब ने इस चीज का इजहार किया है और उन्होंने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई डील हो चुकी है। शेख वकास अकरम साहब अली मिन गंडापुर साहब के हवाले से तो उनकी जो तमाम चीजें हैं वो उन्होंने क्लियर कर दी हैं, लेकिन शेख वकास अकरम साहब ने भी और रऊफ हसन साहब से जब पूछा गया कि क्या आपकी कोई डील हुई है, क्या आपका कोई किसी के साथ राब्ता हुआ है, तो रऊफ हसन साहब ने बिल्कुल क्लियर एंड कट जवाब दिया। वो कहते हैं कि अगर हमारी किसी के साथ डील हुई होती या हमारी डील होने की कोई बातें चल रही होती तो क्या इमरान खान साहब इस टाइम जेल में होते? इमरान खान साहब तो इस टाइम बाहर होते। बीच में शेर अफजल मरवत साहब ने एक अजीबोगरीब बयान जारी कर दिया है। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब तब तक रिहा नहीं होंगे जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे। अब क्या नवाज शरीफ साहब ने ये चाहा था? क्या नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर बुशरा बीबी साहबा को रिहा किया गया था? शेर अफजल मरवत साहब अजीबोगरीब अजीब मंतक सी बातें करते हैं जिनका किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब कभी एक बयान आ जाता है, कभी दूसरा बयान आ जाता है। अब शेख वकास अकरम साहब ने, शेर अफजल मरवत साहब ने अली मीन गंडापुर के हवाले से जो बयान जारी किया, क्या ये कहीं शेर अफजल मरवत का बयान तो नहीं था? क्या शेख वकास अकरम का बयान तो नहीं था? क्या ये वाकई इमरान खान साहब का बयान था? क्या इमरान खान साहब ने वाकई ऐसा कहा है? यह भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बैरिस्टर गोरखी खान साहब आज मिलेंगे। आज 2 से 3 घंटे अहम है। आज इमरान साहब के साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकातें होंगी और तमाम चीजें क्लियर होंगी कि क्या वाकई इमरान साहब ने ऐसी बात कही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के नए जज, पाकिस्तान के नए जज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, वो आते साथ ही उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया। फुल कोर्ट इजलास में जिस शख्स को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई वो थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो साबका चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब। जब उनके पास ये मनसब, ये ओहदा मौजूद था तो उन्होंने एक फैसला जारी किया था और वो फैसला मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी होती है जो कि तनाज़ात को ख़त्म करती है। तो तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए उस टाइम उस कमेटी के सरबराह थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब ने, साबका चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब ने उनको रिमूव कर दिया था और जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं उनको उनकी जगह पर लगा दिया गया था। अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आते साथ ही उस कमेटी की असर नो उन्होंने तश्कील दी और तश्कील देने के बाद उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को री अपॉइंट कर दिया और उनका ओहदा उनके वापस कर दिया और एक बहुत बड़ा फैसला चीफ जस्टिस काजी फैजा साहब का वो वापस हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अब तौहीन इलेक्शन कमीशन जो अदालत है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक दरखास्त जमा हो चुकी है। आने वाले दिनों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के भी मामलात जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का बल्ला इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ को मिलता है या नहीं मिलता, ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। अभी तक इतना, नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।